बेटा आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 करेंगे। हेरॉन्स फार्मूला। हेरॉन्स फार्मूला is used to calculate the area of a triangle if the length of its all the sides are given। इससे पहले अर्लियर क्लासेस में आप ट्राइंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करते थे? 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अगर आपको बेस और हाइट की लेंथ्स की मेजरमेंट्स गिवन होती थी क्वेश्चन में, मगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है हमारे पास जब हम ऑल्टीट्यूड ट्राइंगल की हाइट की लेंथ कैलकुलेट नहीं कर पाते। लेकिन अगर हमको ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ पता है तब हम उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला। सो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हेरॉन्स फार्मूला किस तरह से आप अप्लाई करोगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ इट्स एरिया। सो सबसे पहले सपोज एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल से ए बी सी और इसकी तीनों साइड्स की लेंथ आपको पता है। एक साइड की लेंथ हम स्मॉल लेटर से डिनोट कर लेते हैं ए, सेकेंड लेंथ बी और थर्ड लेंथ सी। हेरॉन्स फार्मूला का यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करोगे। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल मीन्स sum of all the sides of the triangle and semi perimeter means half of perimeter of triangle। so semi perimeter को हम कैपिटल S से डिनोट करते हैं। so semi perimeter S is equal to perimeter of triangle A plus B plus C sum of all the sides divide by 2। तो इस तरह से आप सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट कर लोगे और सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करने के बाद इस ट्राइंगल का एरिया हम कैलकुलेट करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एस सेमी पेरीमीटर, एस माइनस ए सेमी पेरीमीटर माइनस लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड, सेमी पेरीमीटर मीन माइनस लेंथ ऑफ सेकेंड साइड एंड एस माइनस C semi perimeter minus length of third side। so area of triangle is equal to square root S, S minus A, S minus B and S minus C। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें उसकी तीनों साइड्स की लेंथ गिवन है। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है। जैसे आपने नॉर्मली डेली लाइफ में भी देखा होगा, रोड साइड पे एक सिग्नल बोर्ड लगा होता है, डिफरेंट शेप्स के होते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है एक सिग्नल बोर्ड है ट्रायंगुलर इन शेप और वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप का है। उसकी तीनों साइड्स की लेंथ हमें वेरिएबल की फॉर्म में गिवन है, ईच इक्वल टू ए। तो हमें उस ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड का एरिया कैलकुलेट करना है। ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल और इसकी तीनों साइड्स की लेंथ गिवन है ए के इक्वल। अब हमें इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला। जैसे हमने अभी अभी डिस्कस किया था, ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए आप उसका सबसे पहले सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करोगे। सो सेमी पेरीमीटर डिनोटेड बाय एस इज इक्वल टू सम ऑफ थ्री साइड्स डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 3a अपॉन 2। तो ये सेमी पेरीमीटर हो गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू, सबसे पहले आप हेरॉन्स फार्मूला नोट कर लो, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। जैसा कि आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में ए, बी और सी तीनों की वैल्यू सेम है, ईच इक्वल टू ए बिकॉज इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो दिस इक्वल्स टू एस, वैल्यू ऑफ एस इज इक्वल टू 3a अपॉन 2,
3a/2 माइनस फर्स्ट साइड, 3a/2 माइनस सेकेंड साइड एंड 3a/2 माइनस थर्ड साइड इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3a/2। इनका एलसीएम लोगे, एलसीएम 2, न्यूमरेटर में क्या आएगा 3a माइनस 2a। इसी तरह से सेकंड ब्रैकेट 2 एलसीएम, न्यूमरेटर में 3a माइनस 2a एंड 3a माइनस 2a। दिस इक्वल्स टू 3a/2 मल्टीप्लाई 3a माइनस 2a इक्वल्स टू a/2 into a/2 into a/2। As you have done in the earlier classes, स्क्वायर रूट के साइन के अंदर आप पेयर्स बनाओगे और जिन नंबर्स की पेयर बनेगी उनसे आप रूट का साइन रिमूव कर सकते हो। सो a/2 एंड a/2 इसकी पेयर आ गई। दिस मीन्स a/2 मल्टीप्लाई बाय a/2, 2 पेयर्स हैं और स्क्वायर रूट के साइन के अंदर स्क्वायर रूट 3 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 into 2 4 और a into a square। This means area of equilateral triangle equals to √3/4 a square। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी है। अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक साइड की लेंथ गिवन है तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड गिवन थी, हीरोन्स फॉर्मूले का यूज़ करके आपने उसका एरिया कैलकुलेट कर लिया। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में हमें गिवन है इस ट्रायंगल का पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर्स के इक्वल है, तो आपको इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर 180 है, तो आप एक साइड की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो 180 डिवाइड बाय 3, तो उससे हमारे पास ट्रायंगल की साइड की लेंथ आ जाएगी। उस साइड की लेंथ को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो वो हमारा एरिया आ जाएगा। जैसे कि सेकेंड पार्ट, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर्स। इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देयरफॉर लेंथ of one side is equal to 180 divided by 3 is equal to 60 सेंटीमीटर्स। तो इस ट्रायंगल की एक साइड की लेंथ आप कैलकुलेट कर चुके हो, अब इसका एरिया आपको कैलकुलेट करना है। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 a स्क्वायर, ये हम इसके फर्स्ट पार्ट में डिराइव कर चुके हैं। एंड वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 60, सो √3/4 वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 60, a स्क्वायर मीन्स 60 into 60 और √3/4 into 3600 इक्वल्स टू 900 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। सो ये इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। नाउ अब सेकेंड क्वेश्चन, सबसे पहले बेटा हम ये समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन में भी हमें एक ट्रायंगल गिवन है और उस ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ गिवन है। सबसे पहले हम वो लेंथ्स नोट कर लेते हैं। सेकेंड, ए लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड इज इक्वल टू 122 meter and B length of second side is equal to 22 meter and length of third side is equal to 120 meter। So ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ गिवन है। अब इस क्वेश्चन में गिवन है ये ट्रायंगुलर बोर्ड है और इस बोर्ड को एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन में गिवन है कि जो भी कंपनी
इस ट्रायंगुलर बोर्ड को एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ करती है तो उसका रेट क्या होता है, किस रेट से वो उसको हायर करती है, ₹5000 पर स्क्वायर मीटर्स फॉर 1 ईयर। एक साल में 1 मीटर स्क्वायर के लिए उसको 5000 रुपीज़ पे करने होते हैं। तो अगर एक कंपनी इस ट्रायंगुलर बोर्ड को 3 मंथ्स के लिए हायर करती है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। नाउ ये कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता करना है कि इस ट्रायंगुलर बोर्ड का एरिया कितना होगा। और एरिया कैलकुलेट करने के लिए जैसे कि आप देख रहे हो इसकी तीनों साइड्स की लेंथ हमें गिवन है, तो हम हीरोन्स फार्मूले का यूज़ करेंगे। सो उसके लिए सबसे पहले सेमी पेरीमीटर S इज इक्वल टू 122 प्लस 22 प्लस 120 डिवाइड बाय 2, sum of all the sides divide by 2 equals to 264 by 2 is equal to 132 meters. So semi perimeter is equal to 132 meter. Now area of triangle is equal to, सबसे पहले आप फॉर्मूला ही नोट कर लो, s minus a s minus b s minus c is equal to square root, value of s is equal to 132 minus first side 122, 132 minus 22 and 132 minus 120। सेम वही स्टेप्स हमको फॉलो करने हैं जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किए थे। इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 132 minus 122 equals to 10, 132 minus 22 110 and 132 minus 120 equals to 12। अब आप स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर्स दिए हुए हैं उनकी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 132 11 into 2 22 into 2 11 into 12 into 3, 11 into 12 132 and 10 2 into 5 110, 11 into 10 and 12 equals to 2 into 2 4 into 3 12। अब आप स्क्वायर रूट के अंदर जो डिजिट्स हैं उनकी आप पेयर्स बना लो। 11 2 टाइम्स है, एक पेयर बन गई, 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 10 को भी बेटा आप स्प्लिट कर सकते हो, 10 इक्वल्स टू 2 इंटू 5। अब 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स मीन्स इसकी 3 पेयर्स बन गई, 2 इंटू 2 इंटू 2। नाउ 3 2 टाइम्स है, 1 पेयर एंड 5 2 टाइम्स है, इसकी भी 1 पेयर इक्वल्स टू 11 इंटू 2 22 इंटू 2 44 इंटू 3 132 इज इक्वल टू 1320 स्क्वायर मीटर्स। 44 इंटू 3 1320 स्क्वायर मीटर्स। सो ये इस ट्रायंगुलर बोर्ड का एरिया आ जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये कैलकुलेट करना है कि अगर एक कंपनी इस ट्रायंगुलर बोर्ड को मीन्स इस एरिया को 3 मंथ्स के लिए हायर करती है तो उसे उसके लिए कितना पे करना पड़ेगा। सो इसके लिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। सो उसके लिए एरिया मैंने यहाँ पे रब नहीं किया क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। सो रेंट फॉर 12 months पर स्क्वायर मीटर्स इज इक्वल टू ₹5000। क्वेश्चन में गिवन है 1 मीटर स्क्वायर के लिए एक साल के लिए रेंट कितना है, 5000 रुपीज़। सो रेंट फॉर 1 month पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 5000 डिवाइड बाय
वेल, अब क्वेश्चन में गिवन है कि वो कंपनी इसे 3 मंथ्स के लिए हायर करती है। सो रेंट फॉर 3 मंथ्स पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 5000 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 3। ये कॉस्ट है फॉर 1 मीटर स्क्वायर। हमें कैलकुलेट करना है 1320 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर रेंट फॉर 3 मंथ्स फॉर 1320 स्क्वायर मीटर्स is equal to 5000 divided by 12 into 3 into 1320. So this equals to रुपीज़ 16,50,000। सो ये हमारी कॉस्ट आ जाएगी 1320 मीटर स्क्वायर के लिए फॉर 3 मंथ्स। नाउ थर्ड क्वेश्चन, में हमें गिवन है आपको एक ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है और उस ट्रायंगुलर एरिया के हमें 2 साइड्स और उसका पेरीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है। सो इस क्वेश्चन में पहले हम ट्रायंगल की साइड्स लिख रहा हूँ मैं। एक साइड की लेंथ गिवन है 18 सेंटीमीटर, दूसरी साइड की लेंथ 10 सेंटीमीटर और थर्ड साइड वो हमें गिवन नहीं है, लेकिन इसका पेरीमीटर दिया हुआ है। लेट थर्ड साइड को हम कैलकुलेट सपोज कर लेते हैं इज इक्वल टू सी एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का पेरीमीटर हमें गिवन है इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर। एज वी नो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल मीन्स सम ऑफ इट्स ऑल द साइड्स। सो 18 प्लस सेकेंड साइड 10 प्लस थर्ड साइड सी, इन तीनों का सम 42 के इक्वल होगा। दिस मीन्स 28 प्लस सी इज इक्वल टू 42 और थर्ड साइड इज इक्वल टू 42 माइनस 28 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब हमें इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ पता है, तो हम हीरोन्स फॉर्मूले का यूज़ करके इस ट्रायंगुलर पोर्शन का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इस क्वेश्चन में मैं इसे रब कर रहा हूँ। अब हमें ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता है। फर्स्ट साइड इज इक्वल टू 18, थर्ड साइड इज इक्वल टू 10, सेकेंड साइड इज इक्वल टू 10 एंड थर्ड साइड इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, जो हमने अभी अभी कैलकुलेट की थी। अब ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए पहले आप इसका सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करोगे। सो सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू, क्वेश्चन में पेरीमीटर गिवन है, इन तीनों का सम वो ऑलरेडी गिवन है। 42 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। अब आप इसका एरिया कैलकुलेट करोगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू S minus A, S minus B and S minus C is equal to value of S 21 minus 18, 21 minus 10 and 21 minus 14 equals to square root 21 minus 18 3, 11 and 21 minus 14 7। अब आप इन नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 7 इंटू 3, 11 इंटू 7। अब आप पेयर्स देखो, 7 2 टाइम्स है 1 पेयर, 3 2 टाइम्स है अगेन 1 पेयर और स्क्वायर रूट 11 इक्वल्स टू 21 स्क्वायर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में बेटा अगेन थोड़ा सा चेंज आया है। फोर्थ क्वेश्चन में हमें ट्रायंगल की तीनों साइड्स की रेशियो गिवन है और उसका पेरीमीटर गिवन है, हमें उसका एरिया कैलकुलेट करना है। सो सबसे पहले हीरोन्स फॉर्मूले
का अगर आप यूज़ करते हो तो आपको ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ पता होनी चाहिए। हमें साइड्स की रेशियो गिवन है, तो रेशियो का यूज़ करके हम पहले ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ कैलकुलेट करेंगे। सो रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 12 रेशियो 17 रेशियो 25। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो रेशियो के अकॉर्डिंग ही हम साइड्स की लेंथ सपोज कर लेते हैं। लेट द साइड्स इज इक्वल टू 12x 17x एंड 25x। और क्वेश्चन में ट्राइंगल का पेरीमीटर भी गिवन है। पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल दीज साइड्स। दिस मीन्स इन तीनों साइड्स का सम 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, और पेरीमीटर गिवन है 540 के इक्वल। दिस मीन्स इन तीनों का सम 540 के इक्वल होगा। अब ये तीनों लाइक टर्म्स हैं, तीनों के साथ x है, तो आप इनको ऐड कर सकते हो। इन तीनों को ऐड करो, 54x इज इक्वल टू 540। Therefore x is equal to 540 divided by 54 is equal to 10. So x की वैल्यू 10 आ रही है। ये x की वैल्यू आप इन तीनों से मल्टीप्लाई करोगे तो वो ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ आ जाएगी। Therefore sides of triangle is equal to 12 into 10, 17 multiply by 10 and 25 multiply by 10 is equal to 120 centimeters, 170 centimeters and 250 centimeter। अब आपको इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ पता है, तो आप इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। हम सेम जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में किया है, अब आपको ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ पता है, आपको इसका एरिया कैलकुलेट करना है। सो आप अब इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करके देखिए, और इसके अलावा हमने जो क्वेश्चंस अभी सॉल्व किए हैं वो भी करने हैं, और जो क्वेश्चंस बेटा हमारे बचे हैं वो भी आप सॉल्व कीजिएगा। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।